तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ एफ डैश एक्स है ना, ये एक्सप्रेशन दे रखा है ना, डिफरेंशियल है फंक्शन एफ एक्स का और एक्स बिलोंगिंग टू है ना ऑल रियल। अच्छा, एफ हाफ की वैल्यू दे रखी है 0। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है ना, यदि इफ एम इज लेस देन इक्वल टू ये इंटीग्रल है ना, एफ एक्स का इंटीग्रल कहाँ से कहाँ, हाफ से 1, और ये इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम है, तो स्मॉल एम और कैपिटल एम की वैल्यूज को एस्टिमेट करना है अपने को, है ना, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम एंड एम। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना अगेन क्या हमको नहीं करना है पहले उसको डिस्कस कर लें, है ना। एफ डैश एक्स क्या दे रखा है उसको पहले एक बार लिख लेते हैं। एफ डैश एक्स ये दे रखा है आपको 192 एक्स क्यूब है ना अपॉन 2 प्लस साइन टू द पावर 4 पाई एक्स। ये पहले के वीडियोस में भी है ना अपन डिस्कस कर चुके हैं, है ना। जिस भी केस में हमको डेफिनेट इंटीग्रल की एक्चुअल वैल्यू पता नहीं करनी है ना, केवल ये एस्टिमेट करना है कि इसकी लोअर वैल्यू क्या हो सकती है, हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, या किन दो वैल्यूज के बीच में वो लाई करेगा इंटीग्रल। वैसे केस में हमको इंटीग्रल नहीं निकालना है, तो क्या चीज हमको नहीं करनी है, हमको इसकी वैल्यू तो नहीं निकालनी है ना, हाफ से 1 ये हमको नहीं निकालना है, क्योंकि आप इस वाले एक्सप्रेशन को देखें है ना, वैसे भी जिस तरह का ये एक्सप्रेशन दे रखा है एफ डैश एक्स का, इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रल निकालना वैसे भी बहुत आसान काम नहीं, ठीक। तो ये वाला स्टेप तो हम नहीं कर रहे हैं, है ना। आप देखते हैं कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं अपन, है ना। इसको मिटा देता हूँ। तो अब एक चीज देखें, है ना, एफ एक्स जो है वो वेरी कर रहा है कहाँ, हाफ से लेकर के 1, है ना। एक्स जो है वो वेरी कर रहा है हाफ से लेकर के 1, है ना। इस वाले इंटरवल में एफ डैश एक्स किस तरह से वेरी करेगा एक बार उसको देखते हैं। तो जब x हाफ से 1 वेरी कर रहा है तो साइन पाई एक्स, है ना, साइन पाई एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेगा, ये तो दिख रहा है ना। x जब हाफ होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 हो जाएगा जो कि 1 है, और x जब 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन पाई, है ना, रेज टू पावर 4 वो तो अलग है ना, साइन पाई जो कि क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये वाला एक्सप्रेशन तो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, ठीक। और न्यूमरेटर जो है एक्स क्यूब है, और हाफ से 1 यदि हम जाएंगे तो ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमको स्लोप दे रखी है कर्व की, इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, x इजिकल टू हाफ पे होगी, है ना। मतलब एफ डैश एक्स मिनिमम, है ना, ये कब होगा, x इजिकल टू हाफ पे, है ना। और ये अपन निकाल सकते हैं, है ना। ये कितना हो जाएगा, 1/192 एक्स क्यूब, है ना, मतलब 1/8 अपॉन 2 प्लस, है ना, ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या वैल्यू आ गई, 8 आ गई इसकी वैल्यू, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, x इजिकल टू 1 पे। तो एफ डैश एक्स मैक्स, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ये कब हो रही है, x इजिकल टू 1 पे, और ये कितनी वैल्यू हो रही है, 192 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 0, तो ये क्या हो गई, 96। तो ये स्लोप जो है इस कर्व का कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, 8 से लेकर के 96 तक जा रहा है। तो जो एफ एक्स का ग्राफ जो है वो रफली किस तरह का दिखेगा, है ना, एक बार उसको बनाते हैं, थोड़ी जगह और बना लेते हैं इसको। तो अब आप देखें, है ना, एक्स एफ एक्स, इसका शेप यदि हम एस्टिमेट करें रफली, सपोज ये 1/2 इसको 1 ले लेते हैं, ठीक। अच्छा, एफ 1/2 ये तो 0 ही है, एफ डैश एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, मतलब ग्राफ का स्लोप जो है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगा, तो ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, आप देख रहे हैं। इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, और इसको सी बोल देता हूँ, ये पॉइंट बी। अच्छा, अब ये जो डेफिनेट इंटीग्रल जो हमको निकालना है, ये बेसिकली क्या है, ये ग्राफ ए सी के अंडर में जो एरिया है ना, वही है ये इंटीग्रल। अच्छा, अब एक चीज देखें, यदि तो इस फंक्शन का जो स्लोप है वो लोअर मोस्ट स्लोप ही रहता, यहाँ से शुरू होने के बाद में लोअर मोस्ट स्लोप ही रहता, तो ये ग्राफ जो है वो किस टाइप का दिखता, कुछ इस टाइप का दिखता, आप देख रहे हैं, ठीक। इसको मैं पॉइंट डी बोल देता हूँ। अच्छा, और दूसरा, ए से निकलने के बाद में यदि इस ग्राफ का स्लोप जो है मैक्सिमम स्लोप के बराबर होता है ना, तो ये कुछ इस टाइप से चला जाता है, यहाँ से इस टाइप से चला जाता है, आप देख रहे हैं, है ना, क्योंकि लास्ट में स्लोप क्या है, वो इस टाइप की है, तो ये ग्राफ इस टाइप का हो जाता है ना। इसको मैं ई बोल देता हूँ। तो ये आप देख ही सकते हैं
कि इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स हाफ से 1 ये किससे कम है ना, लेस देन या इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी और ई, ए बी और ई, और किससे ज़्यादा है ये जो छोटा वाला ट्राइंगल ए डी बी है ना, इससे ज़्यादा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी और बी। एक ट्राइंगल ये हो गया है ना, और बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा हो गया, ये हो गया, ये पूरा वाला है ना। मैं ज़्यादा लाइन नहीं खींच रहा हूँ, नहीं तो वो ग्राफ डायग्राम जो है ख़राब हो जाएगा। तो अपना एरिया अंडर द कर्व जो है वो इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया के बीच में ही पड़ेगा, ये तो क्लियर ही है ना, उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ये एरिया अंडर द कर्व है। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया जो है वो अपन असेस कर लेते हैं, ठीक है, वो तो अपन निकाल ही लेंगे। थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो पहले बी डी निकाल लेते हैं है ना, बी डी अपॉन ए बी है, ये कितना है tan थीटा इसका है ना, स्लोप के बराबर है ना, ये 8 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी डी जो है वो कितना आ गया अपने पास 8 इंटू ए बी कितना है हाफ है ना, तो ये 4 आ गया, ठीक। तो ट्राइंगल ए बी डी का एरिया है ना, ट्राइंगल ए बी डी का एरिया ये क्या हो गया, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस, बेस कितना है हाफ है ना, ये कितना है, ये हाफ है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट अभी अपन ने निकाली 4, तो ये कितना आ गया, तो 1 आ गया, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, स्मॉल एम। अच्छा बड़े वाले ट्राइंगल में देखें है ना, बी ई अपॉन ए बी है ना, ये कितने के बराबर, ये 96 के बराबर, ठीक है, tan थीटा। तो बी ई ये क्या हो जाएगा, ए बी हाफ है इंटू 96, तो ये कितना हो गया 48 हो गया, ठीक। तो ट्राइंगल ए ई बी का एरिया, ट्राइंगल ए ई बी का है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई बी कितना हो गया, हाफ ऑफ बेस इंटू 48, तो ये कितना आ गया है ना 12 आ गया, जो क्या है कैपिटल एम के बराबर। तो ये अपने पास में दो वैल्यूज आ गई है ना, स्मॉल एम और कैपिटल एम की एस्टिमेशंस हैं। ये जो एरिया अंडर द कर्व है ना, कई ढेर सारे 2 नंबर के पेयर्स के बीच में लाई कर सकता है, बट ये तो 100% ट्रू होगा ही है ना, ये तो हम क्लियरली कह सकते हैं ये 1 से ज़्यादा होगा और 12 से कम होगा, ठीक। तो m इजिकल टू 1 और m इजिकल टू 2, कैपिटल M इजिकल टू 2 है ना, डी पार्ट, ये आपका आंसर